रोजाना दिली मालूमात हासिल करने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। गौसियत माफ शेख अब्दुल कादिर जिलानी को अल्लाह ने मर्तबे क्या अता फरमाए, क्या शान अता फरमाई। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम जब औलिया मिलते थे तो उनको नसीहत करते थे, हो सके तो कम से कम एक मर्तबा तुम शेख अब्दुल कादिर जिलानी के वास की महफिल में जरूर जाया करना, क्योंकि वो इस वक्त हुज्जतुल्लाह है, अल्लाह की दलीलों में से एक दलील है। सरकार गौसे आजम की महफिल में जो जाता है वो कभी बदबख्त नहीं रहता, अल्लाह उसकी बदबख्ती का खात्मा फरमा देता है। आप क्या समझते हैं सरकार गौसे आजम को हजरत सैयदी शेख अहमद कबीर रफाई रज़ी अल्लाह ताला अन्हु विलायत की दुनिया में एक बड़ा नाम है, बहुत बड़ा नाम है शेख अब्दुल हजरत सैयदी शेख अहमद कबीर रफाई का। आपने नाम सुना होगा, सिलसिले रफाइया हिंदुस्तान में, पड़ोसी मुल्क में और अरब में बड़ा फैला हुआ है। जब आपके भांजे हजरत शेख अहमद रफाई के भांजे बगदाद शरीफ जाने लगे तो हजरत शेख अहमद रफाई ने क्या फरमाया, जरा सुने। ये है गौस पाक की शान किसी लल्लू पप्पू के बयान करने की नहीं है, ये तो फजल वाले जानते हैं, ये फजल वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत, कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत। हजरत शेख अहमद कबीर रफाई कहते अपने भांजे से, बेटे बगदाद जा रहे हो, सबसे पहले हाजिरी शेख अब्दुल कादिर जिलानी के दरबार में देना, क्योंकि ये अहद उनसे लिया गया है कि जो बगदाद आए और बिना वजह गौस पाक के दरबार में हाजिरी न दे, अल्लाह उसकी विलायत को सल्ब कर लेता है, विलायतें छीन ली जाती उनके न जाने से। ये गौस पाक, ये सरकार गौसे आजम है। और हज़रत शेख अहमद कबीर रफाई ने फरमाया, अब्दुल कादिर जिलानी जैसा वली रूए जमीन पर कोई नहीं। अल्लाह ने ये शान उनको अता फरमाई, वो गौसे आजम कुतुबुल अक्ताब, उनकी हुकूमत इंसानों पर भी। अब आइए जरा एक हवाला और सुन ले। हजरत सैयदुल मुकाशिफीन हजरत सैयदी अहमद हजरत सैयदी इब्ने अरबी शेख अकबर मुहियुद्दीन शेख इब्ने अरबी, जिनका तस्करा हम सुनते रहते हैं, सैयदुल मुकाशिफीन उनको कहते हैं। कश्फ करामत में एक नया ही मामला था, वहदतुल वजूद को बाज़ाब्ता तौर पर उन्होंने जो है वो एक फन की हैसियत से पेश किया। शेख मुहियुद्दीन इब्ने अरबी, अल्लाहु अकबर, कौन हस्ती जिसके कश्फ करामत के गलगले दुनिया भर में। वो इरशाद फरमाते हैं, हर दौर में एक बंदा होता है, हर दौर में जिसको अल्लाह गौसियत कुबरा का मनसब अता करता है, गौसियत कुबरा का मनसब अता करता है। और जिसको गौसियत कुबरा का मनसब दिया जाता है तो वो गौसियत कुबरा का मनसब जब उसको नसीब होता है तो पूरी कायनात उसके ज़ेरे तसर्रुफ और ज़ेरे हुक्म कर दी जाती है। यानी फिर कायनात में बेइज़्निल्लाह अल्लाह के इज़्न से उसी का हुक्म और उसी का तसर्रुफ चलता है। और फरमाते हैं ये दौर अब क़यामत तक अगर किसी का है तो वो दौर शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आज़म का है। इसी को मेरे इमाम कहते हैं, इब्ने अरबी के कौल की तशरीह करते हुए, हुक्म नाफिज है तेरा, खामा तेरा, सैफ तेरी, हुक्म नाफिज है तेरा, खामा तेरा, सैफ तेरी, तब में जो चाहे करे दौर है शाह तेरा, तब में जो चाहे करे दौर है शाह तेरा। और सूरज अगलों के चमके चमक कर डूबे, अल्लाह अकबर, फरमाते हैं अल्लाह अल्लाह के सूरज अगलों के चमके चमक कर डूबे, उफके नूर पे वो खंदा रहेगा तेरा। इस तरीके की कोई बात इमाम ने फरमाया, कहते हैं और बड़े मजे में कहते हैं क्योंकि गौस पाक ने फरमाया सबके मुर्गे बोलकर चुप हो गए लेकिन मेरा मुर्ग बोलता रहेगा क़यामत तक। तो फरमाते मुर्ग सब बोलते हैं, बोल के चुप होते हैं, मुर्ग सब बोलते हैं, बोल के चुप होते हैं, हासिल एक नवा संजा रहेगा तेरा। क़यामत तक जिसका सूरज चमकता रहेगा वो गौसे पाक है, क़यामत तक जिसका मुर्ग बोलता रहेगा वो गौसे पाक है। उनका दौर अल्लाह ने क़यामत तक अता फरमाया है। ये कौन कह रहे हैं? शेख मुहियुद्दीन इब्ने अरबी कह रहे हैं। अब आइए जरा लगे हाथों हजरत
मुजद्दिद अल-फसानी शेख अहमद सरहिंदी की बात सुन। हर दौर में एक रहता है कुतुबुल इरशाद। कुतुबुल इरशाद कौन रहता है? ये भी विलायत की एक डिग्री है। कुतुबुल इरशाद वो रहता है जो कुर्ब की मंजिलों में जाकर फिर लोगों की हिदायत के लिए वापस आता है। ये है कुतुबुल इरशाद। तो हजरत मुजद्दिद अल-फसानी कहते हैं जब मैं उस मंजिल की तरफ बढ़ा, जब मैं उस मंजिल की तरफ बढ़ा जो कुतुबुल इरशाद की मंजिल है, उस मंजिल में जिसकी रूह ने मेरी मदद की उस हस्ती को शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं। यानी उनके फयूज़ और बरक़ात ने मुझे वहां तक पहुंचाया। कौन कह रहा है? मुजद्दिद अल-फसानी शेख अहमद सरहिंदी, जिन्होंने हिंदुस्तान में अकीदा तौहीद को आज सरे नौ जिंदा किया और अकबर के फितने को धूल चटाया। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये सरकार गौसे आजम की शान है। सरकार कुतुबुल अक़ताब, गौसुल अक़वास, शेखुल शुयूख हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपके चर्चे आपकी आमद से पहले थे। इमाम हसन बसरी ने आपका जिक्र किया, हजरत सैयदुत ताइफा जुनैद बगदादी ने आपका जिक्र किया, हजरत इमाम हसन अस्करी ने आपका जिक्र किया, हजरत इमाम जाफर सादिक ने आपका जिक्र किया। अल्लाह अकबर, ये सारे अक़वाल पढ़ने के काबिल है। अल्लाह अकबर, इंशाअल्लाह किसी दिन मौका रहा तो अपने मुर्शिद की शान, कभी हजरत इमाम जाफर सादिक, कभी हजरत सैयदना इमाम हसन अस्करी, कभी सैयदुत ताइफा हजरत जुनैद बगदादी, इसी तरीके से कभी इमाम हसन बसरी, और इसी तरह से सुल्तानुल आरिफीन हजरत बायजीद बुस्तामी। सुल्तानुल आरिफीन की तो सुन ले, बड़ी दिलचस्प है। ये सुल्तानुल आरिफीन कौन है? बायजीद बुस्तामी। हजरत जुनैद बगदादी कहते हैं वलियों की कायनात में हजरत सुल्तानुल आरिफीन बायजीद बुस्तामी को जो मकाम हासिल है, बायजीद बुस्तामी को जो मकाम हासिल है वलियों की कायनात में, कौन सा मकाम है? कहते फरिश्तों में जो जिब्रील का मकाम है, तवज्जो करें, फरिश्तों में जो जिब्रील का मकाम है वो मकाम बायजीद को वलियों में है। लेकिन एक मर्तबा बायजीद बुस्तामी ने अर्ज किया, मौला अब्दुल कादिर तेरा वली है जो आने वाला है, अभी वो आए नहीं है दुनिया में, इसलिए कि हजरत सैयदुत ताइफा जुनैद बगदादी के भी सीनियर हैं हजरत बायजीद बुस्तामी। अल्लाह अकबर, सैयदुत ताइफा ताउसुल उलमा जुनैद बगदादी ने उनकी शान बयान की है बायजीद बुस्तामी की। सुल्तानुल आरिफीन हजरत बायजीद बुस्तामी सैयदी तैफूर फरमाते हैं, मैंने एक दिन अल्लाह से पूछा, मौला अब्दुल कादिर अभी दुनिया में आए नहीं, आने वाले हैं, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं उनमें और मुझ में फर्क क्या है? तवज्जो करना, जुनैद बगदादी जिसके लिए कहें कि जो मकाम जिब्रील का फरिश्तों में है वो मकाम वलियों में हजरत बायजीद बुस्तामी का है। वो बायजीद पूछती, अल्लाह अब्दुल कादिर में और मुझ में फर्क क्या है? अब यहाँ भी जाहिरी तौहीद और तोहमत परस्त अहले बिदअत को लगे अल्लाह से कैसे बात कर ली। हम कहते हैं उसको इल्हाम कहते हैं, इल्हाम। उसका पूरा सबूत हजरत सैयद मोहम्मद के सुदराज बंदा नवाज की तसनीफ उठाकर जवाहिरुल उशाक के नाम से देख ले। गौसे पाक के 62 इल्हामात की उन्होंने तशरीफ फरमाई है, इसलिए कि बंदर को अदरक का क्या स्वाद पता है। अल्लाह अकबर, ये तो वो जाने जो इन मर्तबे से गुजरते हैं। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, अल्लाह अल्लाह, सैयदुत ताइफा ने जिसके बारे में कहा कि जो मकाम फरिश्तों में जिब्रील को है वो मकाम बायजीद का वलियों में है। बायजीद बुस्तामी ने पूछा, मौला मुझ में और अब्दुल कादिर जिलानी में फर्क क्या है? तो जवाब मिलता है, बायजीद तू मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का सिर्फ उम्मती है और अब्दुल कादिर महबूब बेटा भी है। नारे बेटा भी है, वो महबूब बेटा भी है। और फरमाया तू हमसे मोहब्बत करता है और हम उससे मोहब्बत करते हैं। ये शान है गौस, ये वो बायजीद सुल्तानुल आरिफीन जो कहते एक लम्हा जलवे खुदा अगर मेरी नजरों से ओझल हो जाए, एक लम्हा मैं मुशाहिदे हक से अगर रह जाऊं तो उस वक्त मैं अपने आप को मोमिन न समझूं। ऐसी हस्ती को कहा जा रहा है कि तू तालिब है वो मतलूब है, तू तालिब है वो मतलूब है, तू मुहिब है वो महबूब है। बल्कि यूं कह ले कि कहा कि तू उम्मती है और वो बेटा है, मतलब ये कह ले कि तू दरवाजा है वो घरवाला। ये बात फरमाई, देख ले, इसलिए कि किसी की मोहब्बत
किसी की मोहब्बत उस मकाम पर ले जाती है, मकाम विलायत पर। इसीलिए आप ढूंढे न रावजियों के या न खारजियों के, तलाश करें। और वो जिनको वली कहते भी हैं, अगर मेरे पास वक्त होता, मेरा उन्वान वो नहीं, अगर वो मेरे पास वो उन्वान होता कि जिनको ये वली कहते हैं उन बेचारों के किरदार और कैरेक्टर क्या है, तो आप दांतों तले उंगलियां दबाते कि ये जिनको वली कहते हैं वो कैसे हैं और अहले सुन्नत जिनको वली कहते हैं वो कैसे हैं। सिर्फ इतना इशारा कर दूं, हम जिनको वली कहते हैं उसको अलाउद्दीन साबिर अली अहमद कलियर कहा जाता है, जो अपना जनाजा खुद पढ़ाने आता है। लोग कहते ये कैसे हो सकता है, हमने कहा क्यों नहीं हो सकता। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। सरकार गौसियत माँ आपके पर पोते हैं, सरकार अली अहमद साबिर कलियर। तो बात दूर